अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तकरीबन हर घर में बनती है और सभी की ये फेवरेट होती है, लेकिन आज मैं इसको अपने तरीके से बनाऊँगी। आप भी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो दही लिया था, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। अब हमने एक प्लेट में बेसन को अच्छी तरह से छान लिया था और इसमें से हम 5 खाने के चम्मच भर के बेसन के शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बंधे। हमने इसका बैटर एक बिल्कुल स्मूथ सा बनाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखें, हमने दही में बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कितने स्मूथ से ये बैटर सा बन चुका है। अब हम एक कढ़ाई में आधा कप घी ले लेंगे और एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइस में काट के शामिल कर देंगे। हम प्याज को फ्राई करेंगे। जब ये लाइट से पिंक कलर का हो जाएगा तब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, तकरीबन 1 मिनट हम भूनेंगे। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे, वो काट के शामिल कर देंगे। अब हम टमाटर को नरम होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है ये नरम भी हो जाए और ये अच्छी तरह से मसाले में मिक्स भी हो जाए। अब देखिए, मैश हो चुका है हमारा टमाटर। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, हल्दी 1 खाने का चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 1.5 खाने का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम इसमें वो जो बैटर बनाया था वो शामिल करेंगे और उसी बाउल में हम पानी शामिल करके तकरीबन 2 बाउल हम इसमें शामिल कर देंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी से पानी शामिल कीजिएगा, क्योंकि कड़ी हमारी जितना ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी में आप इसमें पानी शामिल कीजिएगा। अब इसको कवर करके हम रख देंगे। अब हमने एक बाउल में बेसन ले लिया था, उसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 ही चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद और ये हम लेंगे सूखा धनिया। इसको हाथों की मदद से हम मसल लेंगे और वो शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच। प्याज हमने 1 ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको हमने बारीक सा चॉप कर लिया था और आलू लिए थे हमने 2 अदद, उसको भी हमने इसी तरह से कट कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हम पालक, तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के पालक इसमें शामिल कर देंगे। आपको जितनी अच्छी लगती है आप उतनी शामिल करें। अब इसको हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा पकौड़ों का बैटर हमारा रेडी हो चुका है और एक तरफ हमने जो कड़ी रखी थी वो भी हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है, तकरीबन 1 घंटा लगता है इसको पकने में। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे।
अब इसको हम कवर करके रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हमने घी ले लिया है, उसमें हम जो पकौड़ों का बैटर बनाया था वो डाल के पकौड़े बना लेंगे। आप चम्मच की मदद से इसको डालें, आपके पकौड़े नॉर्मल साइज़ के और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए पकौड़े हमारे कितने खूबसूरत से बन चुके हैं और इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी बन जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से ऑयल से निकाल के प्लेट में डाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पकोड़े बना लेंगे। अब देखें कढ़ी हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम पकोड़े शामिल कर देंगे। ये देखिए इतनी आपने गाढ़ी करनी है ये। अब इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे और 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ चुका है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। ये देखें इस तरह कि हमने कढ़ी अपनी रेडी करनी है, ना ज़्यादा हमने इसको थिक करना है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जो घी हमारा पकौड़ों से बच गया था उसमें हमने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल किया। अब इसमें हम 3 से 4 अदद लाल मिर्चें शामिल करेंगे। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं, इससे तड़के में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखें तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम कढ़ी पे डाल देंगे। आधा हम इस पे डालेंगे, आधा जो कढ़ाई में कढ़ी पड़ी है हम उसमें शामिल कर देंगे। अब इसके हम ऊपर धनिया स्प्रिंकल करेंगे। मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।